जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक स्टेप्स क्या है, आइए देखते हैं। बहुत आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है। आपने मेरी बुक की तरफ नहीं देखना कि बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ह्यूमन सेल है। हमने क्या किया, ह्यूमन सेल से डीएनए निकाला और डीएनए निकाल के एक एंजाइम है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। इस एंजाइम की मदद से आपने इस ह्यूमन डीएनए को कट किया और ह्यूमन डीएनए को कट करके आपने अपनी मर्जी का जीन इसमें से अलग कर लिया। जैसे सपोज कर ले, मैं कहता हूँ जी ये जीन जिसको मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जीन मुझे चाहिए, ठीक है। और आपने क्या किया, इस एंजाइम की मदद से इस डीएनए को कट किया, ह्यूमन डीएनए को, और डीएनए को कट करके आपने इंसुलिन जीन अलग कर लिया। इसको बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो जीन मुझे चाहिए उसको अलग करना, आइसोलेट का मतलब है अलग करना। अब ये जो एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसको बोलते हैं मोलेकुलर सीजर। सीजर का मतलब होता है कटर। ये एक एंजाइम है लेकिन ये कटर है, ये एक एंजाइम है लेकिन ये डीएनए को काट रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोलेकुलर सीजर, क्योंकि एंजाइम एक मॉलिक्यूल ही होता है। और अब आपने इंसुलिन का जीन अलग कर लिया। यहां पर कोई और जीन भी हो सकता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन का जीन हो सकता है, किसी प्रोटीन का जीन हो सकता है, किसी एंटीबॉडी का जीन हो सकता है, लेकिन हमने कौन सा जीन लिया, इंसुलिन का जीन निकाल लिया। उसके बाद यहां पर आपको नजर आ रहा होगा ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया से आप कुछ निकाल रहे हैं, और ये जो बैक्टीरिया से आपने एक रिंग सा निकाला है, ये बेसिकली बैक्टीरियल डीएनए है। और ये बैक्टीरियल डीएनए, इसको क्या बोलते हैं, प्लास्मिड। आपने क्या किया, प्लास्मिड को भी कट कर दिया। आप कहेंगे सर कैसे कट किया, बिल्कुल इसी एंजाइम की मदद से, जिस एंजाइम की मदद से आपने ह्यूमन डीएनए को कट करके इंसुलिन का जीन अलग किया था, बिल्कुल इसी एंजाइम की मदद से आपने बैक्टीरिया का ये जो डीएनए है जो हमने यहां पर अलग किया, ये डीएनए को हमने काट दिया। अब बैक्टीरिया का डीएनए आपने काट दिया। अब यहां पर लिखा हुआ है प्लास्मिड बैक्टीरियल डीएनए, लेकिन ऊपर से कटा हुआ आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से इसको कट कर चुके हैं हम। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या, वो ये कि आप इस इंसुलिन जीन को ऐड करेंगे किसके अंदर, इसके अंदर किसके साथ, प्लास्मिड के साथ, कटे हुए प्लास्मिड के साथ। जहां से आपने इसको काटा है वहीं पर इंसुलिन का जीन ऐड कर दें। और इंसुलिन का जीन जैसे ही ऐड करेंगे, अब इंसुलिन का जीन इसके साथ अटैच कैसे होगा, एक एंजाइम की मदद से। उस एंजाइम का नाम है लाइगेज। याद रखिएगा, इंसुलिन जीन ह्यूमन डीएनए का पार्ट है, प्लास्मिड बैक्टीरियल डीएनए है। इस स्टेप में आप ह्यूमन डीएनए यानी कि इंसुलिन जीन और बैक्टीरियल डीएनए यानी कि प्लास्मिड दोनों को जोड़ने जा रहे हैं। जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो ये बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप वापस भेज देंगे किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। अब आपका जीन बैक्टीरिया के अंदर तो गया है, लेकिन आपने अपना जीन किसके साथ अटैच करवा के बैक्टीरिया के अंदर भेजा है, आपने अपना जीन प्लास्मिड के साथ अटैच करवा के प्लास्मिड के थ्रू बैक्टीरिया के अंदर भेजा है। प्लास्मिड को बैक्टीरिया रिसीव करना पसंद करता है। प्लास्मिड के जरिए ये जो हाईलाइटेड जोन है ये बेसिकली इंसुलिन जीन को जाहिर कर रहा है। तो प्लास्मिड जाएगा तो ये देखिए इंसुलिन जीन भी जो है वो चला जाएगा। अब इस डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों कहा, क्योंकि ये दो डीएनए का कॉम्बो है, दो तरह के डीएनए का मिक्सचर है। जैसे कि इंसुलिन जीन ह्यूमन डीएनए, प्लास्मिड बैक्टीरियल डीएनए, दोनों को प्लस किया, ह्यूमन और इंसुलिन जो है वो बैक्टीरियल डीएनए, दोनों को प्लस किया तो आपके पास ये डीएनए आया, और इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर वापस भेजेंगे। बैक्टीरिया ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिसीव कर लिया, इसका मतलब है रिकॉम्बिनेंट डीएनए में आपका ये इंसुलिन का जीन भी है, जिसको मैं अब एरो से जाहिर कर रहा हूं। अब ये एक बैक्टीरिया के अंदर एक जीन है। हम चाहते हैं कि ये बैक्टीरिया तादाद में बढ़े। जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा, हम कहेंगे ये ग्रो कर रहा है। हम इस बैक्टीरिया को फूड देंगे, इस बैक्टीरिया को अच्छे हालात देंगे, अच्छा टेम्परेचर, आइडियल पीएच देंगे, इसको फूड देंगे। ये बैक्टीरिया 2 में बटेगा, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16 में, इस तरह इसकी तादाद बढ़ती जाएगी। बट आप लोगों को एक बात याद होनी चाहिए, कोई भी बैक्टीरिया जब डिवाइड करता है तो डिवाइड करने से पहले वो अपने डीएनए को डबल करता है। ये डीएनए है, बैक्टीरिया देखिए अपने डीएनए को डबल कर रहा है। जब बैक्टीरिया अपना डीएनए डबल करेगा तो आपका इंसुलिन का जीन भी तो साथ है, वो भी साथ में डबल हो गया। अब
बैक्टीरिया सेंटर से 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अब 2 बैक्टीरिया बने, दोनों में आपका इंसुलिन का जीन है। इस तरह अगर 4 बैक्टीरिया बने, चारों में इंसुलिन का जीन होगा। इसको हम कहते हैं कि ग्रो करवा रहे हैं हम किसको, इस बैक्टीरिया को। इस बैक्टीरिया के अंदर हम इंसुलिन का जीन ट्रांसफर कर चुके हैं। इस बैक्टीरिया को हम बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसके जीन्स हम बदल चुके हैं। अब इस बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के बाद आप क्या लेंगे, प्रोडक्ट। अगर सपोज कर लें इस बैक्टीरिया से आप इतने बैक्टीरिया ग्रो करवाते हैं कि बैक्टीरिया का वजन टनों में हो जाता है, तो हर बैक्टीरिया जब इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा तो टनों में, जब बैक्टीरिया इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा तो वो इंसुलिन की मिकदार भी टनों में होगी। सही। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो बेसिक स्टेप्स से किसके, जेनेटिक इंजीनियरिंग के। और आप लोगों को होप सो समझ आए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहें तो हेजिटेट नहीं करना, बल्कि कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछना है। थैंक यू सो मच।